कहानी। दूसरे को उल्लू बनाना पड़ गया भारी। माधवपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव के लोग खेती किया करते थे और उस गांव में बहुत सुंदर सुंदर मकान था। और उस गांव के सामने एक छोटी सी नदी बहती थी। और उस गांव के लास्ट में एक घर था जिसमें एक नटखट बालक रहता था। और उसके घर के पास एक हरा भरा जंगल था। ओ बालक का नाम चिंटू था, जो हर वक्त घूमता रहता था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था और सबको परेशान करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। और चिंटू सिर्फ लड़कियों को ज़्यादा परेशान करता था, इधर उधर की बातें किया करता था। ज़्यादा नटखट था चिंटू, उन लोगों को कमेंट भी मारता था। लड़कियां इसके बात में परेशान होकर इसको धूम मारते थे, कोई लात मारता था, कोई थप्पड़ मारता था। और चिंटू भी छोड़ने वाला में से नहीं था, चिंटू भी मारता था, चिंटू भी लात मारता था। लेकिन लड़कियां इससे बड़े थे, इनको मार के चिंटू को गिरा दिए। चिंटू को बहुत मारा। चिंटू ने बोला ठीक है जितना मारा हो मारो, मैं अभी जाता हूँ, मेरे माँ को बुलाता हूँ, अब मेरे माँ आएगी, तुम दोनों को मेरा माँ ही देखेगी। इस दोनों ने बोला जा जा साले, तेरे माँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरे माँ को भी मारेंगे हम दोनों, जा जा जल्दी। तो रो रो के आके उसका माँ को बताया कि माँ मुझे तो लड़की लात लगाया और मुझे मार के गिरा दिया, मुझे बहुत मारा है माँ। और उसका माँ बोला क्यों, तूने सिर्फ मार खा के आता है, किसी को मार नहीं सकता, खाली आके इधर उधर बोलता है। इसको उन दोनों को ऐसे लात मार के गिराना चाहिए, लेकिन तू गिरा नहीं पाए, आके इधर बोलता है। अभी मैं तेरे पापा को बुलाता हूँ। चिंटू के पापा जल्दी आओ, चिंटू ने मार खा के गया है, जल्दी आओ, किधर गए? चिंटू को दो लड़की ने बहुत मारा है, मेरे बच्चे को लात मारा है, मार मार के गिरा दिया। किधर है चिंटू, बोल। उधर है मामा, उधर है, चलो 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 चलो, चिंटू के पापा जल्दी आओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम जाओ, मेरे काम है, खाली मार खा के आता। मामा मामा जल्दी चलो, नहीं तो वो दोनों भाग जाएंगे। हाँ चिंटू चल चल जल्दी चल। कैसे भागे? मामा देखो देखो, यही तो लड़की है जो मेरे साथ झगड़ा करते थे। ओ कल मुही दोनों, तुम मेरे बेटे को क्यों मारा, क्यों मारा? हाँ मुझे मारा ये दोनों। मामा क्यों मारे वे तुम दोनों कल मुही? हम मारेंगे और कुछ बोलेगा ना हम तुम्हें भी मारेंगे। तुम्हारा बच्चा है, ऐसे ऐसे बात करता है, बहुत गंदी गंदी बात करता है, हमको कमेंट मारता है, हमको परेशान कर दिया। और हम ऐसे जब बोले हमको लात लगाएगा, वो लगाए, वो मेरा बेटा है, लगाएगा तुम लोग। नहीं माँ, ये झूठ बोलते हैं, हम भी उसको लगाएंगे, ठीक है, तुम्हें भी मारेंगे कुछ बोलोगी तो। इसमें दोनों के झगड़ा हुए सबका। और उस दोनों लड़की ने इन माँ बेटों को धूम मारा और मार मार के भगा दिए। और ये दोनों बहुत मार खा के घर वापस लौट रहे थे। फिर चिंटू के माँ ने बोला अरे चिंटू, तेरे लिए मैं आज बहुत मार खाया, मेरा कमर पेन कर रहा है, आज जाके मेरे कमर को थोड़ा मालिश करना। फिर ऐसे में रात हो गई और माँ बेटे खा पी के आराम से सो गए। फिर जब सुबह हुआ, चिंटू ने जल्दी उठा, सुबह सुबह टहलते हुए नदी के पास आ गया। आके बोला आज एक मजाक करूंगा, सबको डराऊंगा, ऐसे बोल के नदी के अंदर चला गया। और जाके मजाक मजाक से जोर जोर से चिल्लाया बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूँ, बचाओ मैं डूब गया, अरे बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ प्लीज, मैं मर जाऊंगा। और गांव वालों को चिंटू का आवाज सुनाई दिया। वो बोला अरे अरे चिंटू को क्या हुआ? वो ऐसे पूरा परेशान होके भागने लगे चिंटू के तरफ। लेकिन चिंटू के पास जब वो सब आके पहुंच गए, भागते भागते चिंटू के पास आए। चिंटू उसको देख के पूरा हंस रहा था, बोल रहा था कि सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ऐसे बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी ने बोला अरे चिंटू, तू इतना छोटा होकर तू ये सब मजाक करता है, कल तेरा कुछ हो जाएगा तो कोई नहीं आएगा, फिर देख लेना उस टाइम। चिंटू बोला अरे अरे नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो शक्तिमान हूँ, कुछ नहीं होगा मेरा। बोला क्या यार, छोटा बच्चा होकर भी इतना मजाक करता है, हमारा टाइम बर्बाद किया, चलो चलो घर चलो, सब घर चलो।
चिंटू ने बोला आज मैं फिर सबको उल्लू बना दिया, पूरा गांव वालों का बड़ा मजा आया आज। चिंटू को गांव वालों कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो सबका गाय चराता था जंगल में। वो गायों को जंगल में छोड़ के जाके एक पेड़ के ऊपर आराम से सो जाता था। हर दिन ऐसे ही करता था। एक दिन पेड़ के ऊपर सोया था, उसका आंख लग गया और करवटें बदलते हुए वो पेड़ के नीचे उस नदी में गिर गया। जब नीचे गिर गया, उस पेड़ के नीचे एक मगरमच्छ सोया हुआ था। जब चिंटू उस पेड़ से नदी के तरफ नीचे गिर गया, वो मगरमच्छ चिंटू के तरफ जंप मारा और चिंटू बहुत तेज तेज से चिल्लाया कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कोई गांव वाला बचाने के लिए नहीं आया और उस मगरमच्छ धीरे धीरे करके चिंटू को मार दिया, क्योंकि चिंटू पहले से ही गांव वालों को धोखा दिया था। इसीलिए चिंटू को बचाने के लिए कोई नहीं आया। कभी भी मजाक मजाक में किसी को झूठ मत बोलना, नहीं तो वही झूठ भारी पड़ सकता है।